जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को निबंध लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं। बिना पढ़े और बिना याद किए बड़ी आसानी से आप लोग निबंध लिख पाओगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसी ट्रिक आज तक किसी ने नहीं बताई होगी और ये 100% वर्क करेगी। एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काटेगा। चाहे आपने जैसे देखिए कोई निबंध जैसे पढ़ा और बाद में दूसरा आ जाए तो आपको कैसे लिखना है, वही ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो में 5 सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को निबंध भी बताऊंगा। तो देखिए, जो यहाँ पर निबंध होता है इसके 3 ही मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रस्तावना होता है, और यहाँ पर मध्य भाग होता है, और आखिरी में होता है उपसंहार। ये 3 ही चीज़ें समझ लो आपका कोई भी निबंध नहीं काट सकता। चाहे जितनी अच्छी तरीके से एग्जामिनर देख ले, एक भी नंबर नहीं काटेगा। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना। देखिए, कोई भी निबंध होगा उसका यहाँ पर प्रस्तावना का मतलब होता है निबंध का वह भाग जिसमें यहाँ पर निबंध का यहाँ पर परिचय देना होता है। जैसे प्रस्तावना का मतलब वो होता है कि निबंध का वह भाग जिसमें किसी भी निबंध का परिचय देना होता है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना होता है। परिचय ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला यहाँ पर प्रभावित हो जाए, और निबंध किस टॉपिक पर है ये भी प्रस्तावना पढ़ने से ही पता चल जाए। आपको निबंध का जो प्रस्तावना होती है उसमें निबंध में आपको ऐसा लिखना है कि जैसे कोई भी पढ़े, टीचर पढ़े, एग्जामिनर पढ़े, कोई भी पढ़े तो उसको पता चल जाए कि ये किस बारे में निबंध लिखा गया है। तो उसको कहा जाता है प्रस्तावना, परिचय देना। तब इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और देखिए, जो आपका प्रस्तावना होगी ये कम से कम 4 या 5 लाइन ही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो सके तो यहाँ पर 6 लाइन, बस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए प्रस्तावना। तो कैसे लिखना है बस ये भी बताते चलूँगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखिए, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर कॉपी मिलेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे 29वां हो, 9वां हो। देखिए, अलग अलग क्लास 10th एंड 12th में अलग अलग सेट होते हैं। तो आप लोग जहाँ पर क्वेश्चन हो ऐसे डाल देना है। 9वां क्वेश्चन हो, 8वां हो, 7वां हो, 5वां हो, जहाँ पर भी हो ऐसे हेडिंग काले पेन से डाल देना है। फिर यहाँ पर 5 पूछे जाते हैं, 5 या 6 या 4 पूछे जाते हैं, जितने भी पूछे जाते हों। अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आ गया और आपको कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे हेडिंग डाल देना है काले पेन से। अब देखिए, मैंने आप लोगों को प्रस्तावना बताई थी लेकिन रूपरेखा नहीं बताई थी। अब देखिए, रूपरेखा क्या होती है? रूपरेखा प्रस्तावना और यहाँ पर मध्य भाग और उपसंहार सबसे ऊपर लिखा जाता है। जो हेडिंग डाली होगी इसी के नीचे लिखा जाता है इसमें रूपरेखा में। अब देखिए, रूपरेखा में क्या लिखा जाता है? जो यहाँ पर प्रस्तावना हो गई और जो मध्य भाग की हेडिंग हो गई, आखिरी में उपसंहार आता है। ये सारी हेडिंगें यहाँ पर आपको प्रस्तावना में डालनी होती हैं। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना, आपको क्या करना, 2 या 3 या 4 लाइन छोड़ देना है रूपरेखा के लिए। पहले प्रस्तावना हेडिंग डालोगे, उसके बाद में इसको लिख लेना। जब ये लिख जाए, जब दूसरी हेडिंग डालोगे तब ही यहाँ पर आगे डालना है, क्योंकि इससे आपका यहाँ पर पहले से ही डाल दोगे, पता चले उसके बारे में आपको नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे। तो ये ध्यान रखना, एक एक करके लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना को समझते हैं। देखिए, जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण पर है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इसलिए मैंने इसी को लिखा है। तो पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती। मानव शक्ति ने पृथ्वी पर यहाँ पर जीवन का निर्माण और यहाँ पर विनाश किया है। पर्यावरण के क्षरण में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, मैंने बताया 5 से 6 या 7 लाइन लिखना है, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। देखिए, इससे पता चल रहा है कि प्रस्तावना में देखिए कितनी अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि ये पर्यावरण प्रदूषण पर ही निबंध है। देखिए, लिखा पर्यावरण वह परिवेश है यहाँ पर जिसमें हम रहते हैं, लेकिन प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण है, या फिर कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती। मानव शक्ति ने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है। यहाँ पर पर्यावरण के क्षरण में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। बस ऐसे लिख देना प्रस्तावना में। देखिए, कितनी अच्छी तरीके से परिचय दिया गया है। अब दूसरा यहाँ पर मेन पार्ट आता है, यहाँ पर मध्य भाग। अब देखिए, मध्य भाग क्या होता है? तो देखिए, मध्य भाग वह यहाँ पर मध्य भाग निबंध का वह भाग है जिसमें यहाँ पर कोई भी निबंध के जैसे यहाँ पर प्रकार हो गए, अर्थ हो गए, कारण हो गए, समाधान हो गए या फिर उपाय हो गए आदि हेडिंग लिखी जाती हैं। मध्य भाग में क्या लिखोगे? मध्य भाग हेडिंग नहीं डालना है, आपको हेडिंग डालना है जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो उसमें जैसे उसके प्रकार हो गए, अर्थ हो गए, कारण हो गए, यहाँ पर समस्या का समाधान हो गया या उपाय हो गया। ये सारी चीज़ें हेडिंग एक एक करके मध्य भाग में लिखनी होती हैं। समझ में आया? मध्य भाग में क्या लिखोगे? प्रकार, जैसे जनसंख्या वृद्धि होती तो उसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण निवारण 2 ही हेडिंग पड़ती। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो इसमें प्रकार, अर्थ, कारण, समाधान, उपाय, ये सारी चीज़ें हेडिंग में डाल देना एक एक करके। तो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ,
अब जैसे दूसरा होता तो उसके आधार पर उसको लिखते, तो यहाँ पर ये पर्यावरण प्रदूषण है तो इसमें प्रदूषण का अर्थ, अब देखिए दूसरी हेडिंग यहाँ पर ऐसे डाल देना है। फिर लिखना है यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, यहाँ पर प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना और ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना यहाँ पर शांत वातावरण। तो इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन में क्या है, दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध यहाँ पर खाद्य पदार्थ मिलना और ना ही शांत वातावरण मिलना। इसमें अर्थ में हो गए। फिर प्रदूषण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रदूषण यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब इसको लिखना चाहो तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिख पाओगे, लेकिन हमें उतना ही लिखना जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया आपको यहाँ पर 180 वर्ड में लिखना है या 100 यहाँ पर 20 वर्ड में लिखना है, तो आपको 180 वर्ड में पूछा जाए तो आपको 2 पेज लिख देना है। 120 वर्ड में पूछा जाए आपको तो 1.5 पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, उससे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली मध्य भाग में हेडिंग प्रदूषण के कारण, मतलब ये किस कारण से प्रदूषण होता है, तो कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, प्रदूषण को यहाँ पर बढ़ाने में कल कारखानों, यहाँ पर वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज कूलर, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। देखिए प्रदूषण के कारण, मतलब कारण का मतलब होता है किस कारण, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो किस कारण से यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो यहाँ पर कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, नदियों से जो निकलने वाला गंदा जो यहाँ पर नदियों में जाने वाला जो यहाँ पर गंदा पानी जो कल कारखानों से, उससे क्या है जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, जैसे यहाँ पर चिमनियों कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे यहाँ पर वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, जैसे यहाँ पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना, तो ये सभी चीज़ें कारण में आ जाती हैं, किस कारण से होता है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी क्या है, मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से भी मौसम का चक्र बिगड़ता है, और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी क्या है प्रदूषण बढ़ा है। तो इस प्रकार से आपको कारण में लिख देना। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। फिर मध्य भाग में और हेडिंग डालना है, जैसे जितनी भी आपको पता हो मध्य भाग में कारण, उपाय, समाधान, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती हैं, ठीक है, मैंने फिर से बताया। फिर जैसे यहाँ पर सुधार के उपाय, तो देखिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए यहाँ पर चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ, डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को कम से कम उपयोग में लाया जाए, कल कारखानों में को यहाँ पर आबादी से दूर रखा जाए, जैसे मुंबई या बड़े बड़े शहर हैं क्या है, ये जो कल कारखाने होते हैं इनसे दूर रखा जाए, इससे क्या है प्रदूषण कम होने की संभावना होगी। उसके बाद में यहाँ पर और उनसे निकलने वाले प्रदूषित मल को नष्ट करने के लिए सही उपाय भी सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से उपाय में लिख देना। उसके बाद में अब आता है मेन पार्ट जो होता है आखिरी में। तो देखिए जो कोई भी एग्जामिनर होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो 3 ही चीज़ देखेगा, प्रस्तावना, मध्य भाग में कारण, निवारण, समाधान, उपाय, आखिरी में उपसंहार देखेगा। अब देखिए उपसंहार क्या होता है, यह निबंध का आखिरी भाग होता है जिसमें आपको यह लिखना होता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके मत क्या हैं, और ये भी आपको कम से कम शब्दों में 4 या 5 लाइन में ही लिखना होगा। समझाना होता है कि उपसंहार मतलब होता है पूरे यहाँ पर निबंध का निचोड़, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके मत हैं, ये सारी चीज़ें उपसंहार में या फिर निष्कर्ष में लिखी जाती हैं, कंक्लूजन में लिखी जाती हैं। तो कैसे लिखना है यहाँ पर, जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण पर था, लिखना है कि यहाँ पर न्यायालय द्वारा यहाँ पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को क्या है महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। आम नागरिकों को भी इन कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों ऑल टोटल बता दी हैं, बस इसी प्रकार से और यही पैटर्न यूज़ करना है। प्रस्तावना में परिचय देना होता है, मध्य भाग में कारण, निवारण, उपाय, समाधान, अर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उपसंहार होता है, ये आखिरी में लिखा जाता है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर निबंध मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वही आपको तैयार कर लेना है, टाइम बचा हो तो। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में विज्ञान वरदान या अभिशाप पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर नारी शिक्षा क्या है, नारी शिक्षा पर या नारी सशक्तिकरण पर निबंध सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण हो गया। उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थी और अनुशासन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है निबंध, इस पर आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद में जनसंख्या हो गया, भ्रष्टाचार की समस्या या बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाने वाला यहाँ पर क्या है निबंध है। तो यही 4-5 आप लोग तैयार कर लो, 100% यही आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।